हर महादेव एवरीवन। जय सिया राम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सभी कथा श्रवण करने जा रहे हैं। पौष माह के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी आती है, उनकी कथा श्रवण करेंगे। एकादशी का व्रत किस दिन करना है ये भी जान लेते हैं। इस वर्ष एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जनवरी को शाम को 7:27 पर हो रही है और तिथि का समापन जो है वह 21 जनवरी को शाम को 7:28 पे होगा। इस तरह से हमें उदया तिथि के हिसाब से एकादशी का व्रत 21 जनवरी के दिन ही करना है और 22 जनवरी को हम सभी अपने व्रत का पारण करेंगे। पारण समय 22 जनवरी को सुबह 7:14 से लेकर के 9:21 का है। इस अवधि के अनुसार आपको प्रभु की पूजा अर्चना कर लेनी, उन्हें भोग लगा देना है और उसके बाद उसी भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें। और यदि आप एकादशी व्रत रखते हैं तो आपको चाहिए व्रत का पारण समय में करें। ऐसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया, 20 जनवरी को ही एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी शाम को 7 बजे। ऐसे में संध्या समय में एकादशी व्रत में वैसे भी भोजन नहीं किया जाता, परंतु यदि आपका शरीर आप स्वस्थ नहीं है, आप भोजन करना चाहते हैं तो आपको चाहिए सात्विक भोजन करें। लहसुन कांदा का प्रयोग नहीं करेंगे, चावल का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए दशमी तिथि के दिन और एकादशी के दिन व्रत को धारण करें। एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको चाहिए कि स्नान करने के जल में आंवले का फल या तुलसी दल मिला के स्नान करें। परंतु एक बात याद रखें, आंवले का फल या तुलसी दल आप पहले ही एक रात पहले दशमी तिथि के दिन किसी पात्र में डाल करके रख दें और स्नान करने के दिन एकादशी वाले दिन सुबह के समय उस जल को अपने पानी में मिला लें। और तुलसी दल और आंवले का फल आप चाहें तो प्रयोग भी कर सकते हैं या फिर किसी पेड़ में डाल दें। अब हम सभी कथा श्रवण करते हैं, उसके पूर्व एक बार प्रभु नाम संकीर्तन हो जाए। हरि शरणम श्री हरि शरणम, हरि शरणम श्री हरि शरणम, हरि शरणम श्री हरि शरणम, हरि शरणम श्री हरि शरणम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, एकादशी मैया की जय, भक्त अम्बरीश महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। पुत्रदा एकादशी महात्मा। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण, अब आप पौष माह के व्रत के बारे में समझाइए। इस दिन कौन से देवता की पूजन की जाती है तथा क्या विधि है। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं कथा कहता हूँ, सुनो। द्रावती नगरी में सुकेतुमान राजा राज्य करता था। वह निपुत था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह सदैव निपुती होने के कारण चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पिता रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे, इसके बाद हमें कौन पिंड दान देगा। इधर राजा को भी राजवैभव से संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से उत्तीर्ण नहीं हो सकते हैं। जिस घर में पुत्र न हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए कोई न कोई प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से इस जन्म में हमें पुत्र, धन आदि मिलते हैं। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार कर एक दिन छिपकर वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहे हैं। राजा सोच विचार में लग गया। राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सुंदर सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो, सो कहो।
इस पर राजा ने उनसे पूछा कि हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ हैं, सो कहिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वालों को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका अवश्य ही व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापस आए। अंत में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उनके एक सुंदर पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म्य श्रवण और पठन करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री राधा रमण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपने यहाँ श्रवण किया कि राजा जैसे ही मुनियों के आश्रम के पास पहुंचे, उनका दायां अंग फरकने लगा। यहाँ पर आप एक बात ध्यान से समझिए, यदि पुरुषों का दायां अंग फरकता है, जैसे दाईं आंख फरक रही है, तो इसका अर्थ होता है कि उन्हें कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। और महिलाओं का यदि बायां अंग फरकता है, बाईं आंख फरके, तो समझ लीजिए आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। इस तरह से आपको सदैव समझना चाहिए। और आत्मघात करना महापाप होता है। भगवान यहाँ बताया है, कितनी भी बड़ी कठिन परिस्थिति क्यों नहीं हो, परंतु आत्मघात करने का हमें निश्चय भी नहीं करना चाहिए। ऐसे विचारों से दूर रहना चाहिए। और साथ ही हमें अपने पितरों के लिए सदैव दान तर्पण करते रहना चाहिए। किसे दान करेंगे? ब्राह्मणों को दान करेंगे। ब्राह्मणों को दिया हुआ हमारे पितरों को अवश्य प्राप्त होता है, तो पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान अवश्य करें ब्राह्मणों को। कथा को आगे शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टा पे, एफबी पे। जिन पर प्रभु कृपा होगी वो कथा सुन लेंगे। कर भला तो हो भला, हम अपना कर्म करेंगे, बाकी आगे प्रभु की इच्छा। हर हर महादेव, जय सिया राम।